भाषण को सुना भी है और शायद पढ़े भी, तो हम भी पूरा बैठ करके मैं सुन भी रहा था और संजोग से उसी समय पुस्तक भी मिल गया था बजट भाषण की। तो मैंने उस बजट भाषण को, पुस्तकों को भी मैं पढ़ रहा था और उनकी भाषण को भी सुन रहे थे। तो कुल मिलाकर के समझ में जो आया मैं वो आप सबके सामने आज रख रहा हूँ। एक तो इन्होंने बजट में, ये लोगों ने नाम पर खूब कारीगरी करता है, और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तब से देखेंगे 22-23 में इस बजट का नाम को रखा था हमर अपन बजट। इसके बाद 23-24 और 24-25 में रखा हमीन कर बजट, और 25-26 में रखा अबुआ बजट, और 26-27 में उस नाम को और आगे थोड़ा बढ़ा दिया अबुआ दिसोम बजट। ये सब नागपुरी भाषा में होता है, यहाँ की जो छोटा नागपुरी भाषा होता है। तो बस इसी को इधर से उधर करते रहा और उससे अधिक कुछ भी है नहीं, आगे कुछ है नहीं। ये मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ। अभी उन्होंने एक बात को बजट भाषण में कह रहे थे कि साहब केंद्र पैसा नहीं देती, केंद्र पैसा नहीं देती है। तो केंद्र से जो प्राप्त होता है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस से, तो उसमें 14 फरवरी 2026 तक 41,878 करोड़ रुपया यानी इनको प्राप्त हो चुका है 89%, जिसकी जो अभी बता रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया नहीं मिला है, जो कि 47,000 करोड़ रुपया झारखंड को मिलना है, और ये है 14/2/2026 तक। कहने का मतलब है कि झारखंड वासियों को दिग्भ्रमित करने की उन्होंने भरसक कोशिश की। जो सरकार का जो शेयर होता है सेंट्रल असिस्ट, ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर झारखंड को मिलता है, तो 89% मिल चुका है 14 फरवरी 2026 तक। यानी अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, तो मात्र क्या कहते हैं उसको 11% की बाकी है, जिसको 5,000 करोड़ रुपया की सदन में वो सुना रहे थे। तो 1.5 महीना जो बचा हुआ है, 1.5 महीना में वो भी आप देखेंगे सब मिल जाएगा। इसलिए ये भी उन्होंने गलत लोगों को बताने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि अपने काम नहीं करते हैं और केंद्र के ऊपर थोपने की इन्होंने कोशिश किया। विकास नहीं हो रहा है, उसके कारण उन्होंने कोशिश किया है। लेकिन बात सब लोगों के बीच मैंने बताया टैक्सेस में, उसके बाद सेंट्रल मिलता है, ग्रांट मिलता है, यानी सहयोग मिलता है। उसमें से कई एक मद का जो पैसे होते हैं अलग अलग मद में, किसी में 50-50 है, किसी में 60-40 है, यानी इस प्रकार के जो ग्रांट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना जो मैचिंग ग्रांट पैसा डालती है और खर्च करती है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब वो भेजती है, तब फिर केंद्र वहां से पैसा उनको भेजते हैं। तो सेंट्रल इन एड में, ग्रांट में इन्होंने 17,000 करोड़ रुपया की इन्होंने टारगेट रखा था कि हम केंद्र से लेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने कोई काम नहीं करते हैं, और काम करेंगे, ग्रांट लगाएंगे तो पैसा उनको मिल सकता है, तो इसमें से सबसे कम मैंने अभी तक पैसा लिया है, मात्र 32% पैसा इन्होंने ले पाया है। इससे बिल्कुल साफ है कि सरकार की कामकाज कैसे चलता है। तो जिसके वो रोना रो रहे थे कि हमको इतना 11,000 करोड़ रुपया नहीं मिला, भाई आपको कैसे मिलेगा? सरकार को भी अच्छी तरह से पता है कि पैसा किस प्रकार से मिलता है, ग्रांट एंड एड में कैसे पैसे लगाए जाते हैं। तो ये अपने शेयर हिस्सा पूंजी लगाते नहीं है, खर्च होता नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाता नहीं है केंद्र को, तो इनको पैसा नहीं मिलती है। तो इनके क्या कहते हैं उसको, मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं, या सूझबूझ की अभाव कह सकते हैं, या केंद्र से पैसे लेने का इनको कोई ढंग ढांचा कुछ आता नहीं है, और जब काम नहीं कर पाते हैं
तो तरह तरह की वो बातें करते हैं। बाबूलाल जी, आप पहले मुख्यमंत्री रहे, मैचिंग एड क्या पैसा नहीं है सरकार के पास, इस वजह से नहीं हो रहा है, या सरकार के अब ये इनको बतानी पड़ेगी ना क्या मामला है। अभी तो बताया कितना बोला, 91,000 करोड़ रुपया, उसमें 13,000 करोड़ रुपया नई योजना को बात कर देंगे तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है वगैरह वगैरह। अभी विधानसभा में बोल रहे थे बजट वित्त मंत्री, आप सब लोगों ने सुना, बता रहे पैसा मेरे पास है। वित्त मंत्री अभी सदन में बोल रहे थे बड़ी बड़ी आवाजों में, भाई आपके पास है तो ये ग्रांट एंड एड तो आराम से आप ले सकते थे। तो कहने का अर्थ है ये काम नहीं कर पाते, अगर इनके पास पैसा है, वही बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो फिर वो कैसे पैसा ले सकते। आइए अब मैं वर्क की बात बता रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आप सबको समझ में होता है। पैसा प्राप्त करती है सरकार और व्यय करती है, किन किन क्षेत्रों में व्यय करती है, किन किन मदों में व्यय करती है, इस बात पर हम सब लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया है, वर्ष 2026-27 की जो 1,58,580 करोड़ रुपया का इनका बजट है, अब उसमें से रेवेन्यू जिसको बोलते हैं राजस्व व्यय 1,20,851.90 करोड़ रुपया उन्होंने प्रोविजन रखा है, यानी 1,20,851 करोड़ 90 लाख रुपया इनका राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय मतलब क्या है, वेतन इत्यादि में जो खर्च होते हैं। उसके बाद पूंजीगत व्यय जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जो बातें करते हैं, वो 37,708.10 करोड़ रुपया यानी 10 लाख रुपया का ये प्रस्ताव किया हुआ है पूंजीगत व्यय। हम आपको 25-26 पर ले जाते हैं, तो 25-26 में इनका पास क्या था, राजस्व व्यय 1,10,000 करोड़ रुपया, 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपया। उसमें इन्होंने बढ़ाया है 1,20,085 1,20,851.90 करोड़ रुपया, यानी पिछले की तुलना में 9% की उसमें वृद्धि की है। और वहीं जब आप पूंजीगत व्यय जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जिसे सड़क, बिजली, पानी, जो बुनियादी सुविधाएं जो सरकार क्रिएट करती है, उसमें 37,708 करोड़ रुपया की इस बार रखा है। पिछले साल था, पिछले साल इनका था पूंजीगत व्यय 34,763 करोड़ रुपया, यानी उसमें से 3 करोड़ रुपया की 300 करोड़ रुपया की 3,000 करोड़ रुपया की बढ़ोतरी उन्होंने दिखाया है, जिसको प्रतिशत में उन्होंने बताया है कितना, क्या कहते हैं 7.8%। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई इन्होंने पैसा क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ये बजट का एक्सपेंडिचर है 2025-26 का, ये आपका जनवरी तक का है, 31 जनवरी 2026 तक का। अभी तक इन्होंने खर्च कितना किया है, 50.29%। बता रहा है वित्त मंत्री सदन में कि पैसा मेरे पास है, पैसा की कोई कमी नहीं है। खर्च कितना दिखा रहा है, 50.29%। ये है 31 मार्च तक की। अब ये फरवरी चल रहा है, मार्च समाप्त होगी, यानी 2 महीना में और कितना खर्च होगा। 12 महीना में इनका 10 महीना में यानी 5% की रेशियो से इनका खर्च हुआ है। अगर हम 10 महीना का हिसाब करता है मोटा मोटी, जैसे हम सब लोगों का जैसा गणित है, तो 2 महीना में और 10% खर्च होगा इनका, यानी 60% खर्च करेंगे। बाकी पैसा तो यूं ही, तो क्या कर रहे हैं ये। बाकी बजट पढ़ लीजिए, बाकी सुना लीजिए, लेकिन हम तो यही कहते हैं लोगों से, भाई हम लोग, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, हम भी विधायक है। क्षेत्र में जाइएगा, लोगों की क्या मांग है कि साहब ये रोड बनना चाहिए हम लोगों की, ये रोड एकदम खराब हो गया है, 15 वर्षों से नहीं बन रहा है, टूट गया है रोड, यहाँ नदी नाला में पुल पुलिया है, बिना पुल के बच्चे नहीं जा पाते हैं, बरसात होता है तो वहाँ से
आना जाना बंद हो जाता है, लोग बीमार होते वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज ये सरकार की निकम्मेपन है, ये साफ दर्शाता है। इसलिए मैंने आप सबके समक्ष ये 2 दस्तावेज रखा और उन्होंने जो बजट भाषण दिया है उसका जो मुख्य अंश था वो मैं आप सब लोगों के समक्ष रखा है। और इसलिए मैंने कहा कि भाई ये सरकार जो बता रही है वैसा नहीं है, बात बड़ी बड़ी करते हैं और काम ये कुछ भी नहीं करती है। पर आप आरोप तो आप